और उन 8 को और काउंट कर लोगे तो वो 21। तो मीनिंग वही है, जैसे एक परिवार है, उस एक परिवार में 3 भाई हैं, एक में 4 हैं, एक में 2 हैं, एक में 5 भाई हैं। तो ये 4 परिवार हैं। एक समय के बाद में ये 3 परिवार हो जाएंगे, ये 4 परिवार हो जाएंगे 4 भाइयों के, और ये 2 परिवार, ये 5 परिवार हो जाएंगे। तो गवर्नमेंट, पहले वाली जो सरकार आई, उन्होंने कहा कि हम इन 4 परिवारों को लाभ देंगे। आगे वाली जो गवर्नमेंट आई, वो ये काउंटिंग टोटल करके कितने हो गए, 3 2 5 10 और 4, कि हम 14 परिवारों को लाभ देंगे। तो आने वाली गवर्नमेंट में आपको ये लगेगा कितनी अच्छी सरकार है कि 4 परिवार को दे रहे थे, और ये प्रॉफिट कितने परिवारों को देंगे, 14 परिवारों को। तो पुराने वाले गवर्नमेंट में जो 13 जिले थे, वो आज वर्तमान की गवर्नमेंट में वही 21 जिले। हालांकि ये बना तो पिछली गवर्नमेंट ही गई थी, लेकिन उन्होंने काउंटिंग या फैक्ट करके ये नहीं बताया कि अब लाभ 21 को मिलेगा। तो इन्होंने कहा कि जो नए जिले बने हैं वो सारे कनेक्ट होंगे, इन्होंने ये बता दिया। तो इसका मीनिंग उन्हीं 13 से जो नए निकले हैं और 8 वो भी कनेक्ट हो गए। टोटल काउंटिंग कितनी यूज होगी, 21। तो कोई नया नहीं है, नई सिर्फ एक काउंटिंग, एक फैक्ट है। और ये भी अभी मत लिखो, 1 महीने बाद में इसका पूरा एक फॉर्मेट बनेगा। गवर्नमेंट जैसा न्यूज़पेपर में आ रहा है ना बार बार, कि 1 महीने के अंदर इसका जो टोटल प्लानिंग है वो बनाया जाएगा। उस प्लानिंग के अंदर, क्योंकि बार बार डेटा चेंज हो रहे हैं, जैसे आज अपन इरिगेशन लैंड आपको जब लिखवाई 2.8 लाख हेक्टेयर के रूप में लिखवाई, आज दोनों स्टेट के लिए मिलकर लगभग 5.6 लाख हेक्टेयर हो गई है। इसका मीनिंग दोनों स्टेट के लिए वो क्राइटेरिया थोड़ा बढ़ गया। लेकिन हालांकि राजस्थान के लिए तो इतना ही है, 2.8 लाख हेक्टेयर। लेकिन इनमें भी अगर आने वाले टाइम पीरियड में डैम वगैरह बढ़ाते हैं तो इनमें भी धीरे धीरे चेंजेस आएंगे। तो आपको जिस दिन लिखवाया था उस दिन के अकॉर्डिंग वो डेटा इफेक्ट ठीक था, और उसमें थोड़ा बहुत डायनेमिक टाइम के साथ साथ चेंजेस उसमें आना है, ये तय है। तो ये आप 1 महीने बाद इसकी फाइनल जो प्री प्लानिंग इसकी तैयार हो जाएगी, उसके बाद में इसको लिखना, क्योंकि गवर्नमेंट इसका स्ट्रक्चर तैयार करवा रही है। अभी न्यूज़पेपर में था कि लगभग 1 महीने बाद में इसमें जारी कर दिया जाएगा इसका, कि इसमें कौन कौन से जो डैम है, 26 डैम जो बनने हैं, और फिर वो लगभग अपने 60-65 डैम से वो कनेक्ट होंगे। तो टोटल लगभग 90 डैम इसके अंदर बनेंगे, सॉरी टोटल बनेंगे नहीं, कनेक्ट होंगे। तो 26 बांधों के साथ जो जिन बांधों को वाटर सप्लाई करेंगे उनकी जो काउंटिंग है वो भी लगभग इसमें 65 के आसपास है। तो 65 के आसपास वो हो जाएगी, 26 बनेंगे तो एक अप्रोक्सीमेट 90 के आसपास डेटा जाएगा। तो वो बाद में धीरे धीरे शामिल करेंगे कि कौन, अभी तो इन्होंने ये बताया कि जिन जिलों को लाभ मिलेगा उन जिलों के ही डैम होंगे। भाई किसी दूसरे जिले का अगर डैम ले लिया तो बाद में वो जिला भी डिमांड करेगा। तो इसका मीनिंग जो जिले लाभान्वित होंगे डैम उन्हीं डिस्ट्रिक्ट के ही रहेंगे। तो 90 डैम तो याद नहीं है पॉसिबल करना, लेकिन जो मेन 26 डैम होंगे वो कौन से, क्योंकि ये डैम प्रोजेक्ट है वो अधिकांश अपने पढ़े हुए हैं। जैसे बिसलपुर भी इसका एक पार्ट रहेगा, इसरदा भी एक पार्ट रहेगा। तो जो नदियों पे आ चुके हैं अधिकांश डैम अपने को याद नहीं करने, कुछ एक नए डैम निकल कर आएंगे सामने, वो धीरे धीरे फिर आपको पढ़ने पड़ेंगे। तो ईआरसीपी के बारे में भी रुको, बजट है, बजट के अंदर भी सिर्फ एक बताया गया है कि इसमें 21 जिले होंगे। एक आधा एक नया फैक्ट आपको देखने को मिलेगा यहाँ तो अपने न्यूज़पेपर में 3 दिन पहले भी आ गया था। तो कितने, 70,000 देंगे क्या, 75, 70 सरकारी नौकरियों की। क्या चीज, आरपीएससी का कैलेंडर जारी होगा, वार्षिक कैलेंडर पहले भी होता था। भाई कुछ एक भर्तियां हैं जैसे वो वार्षिक आयोजित होंगी, वो है भर्तियों का जो कैलेंडर का मीनिंग है कि जो एग्जाम है जैसे आरएस है, 3 साल में आप 800-900 के बजाय हर साल 300-300 निकाल दो, तो जो योग्य कैंडिडेट है वो सिलेक्ट होते रहे टाइम टू टाइम। और 3 साल बाद में समझ 3 भर्तियां देके समझ में आ जाता है कि आगे देनी है कि नहीं देनी। या हो सकता है कि जिस जो हार नहीं मानने वाला है, जो एज होगी तब तक भी हो सकता है लास्ट में जाते जाते भी सिलेक्ट होते हैं। तो मीनिंग ये है कि यहाँ पे भर्ती है वो 3-4 साल में, जो बड़ी भर्ती है वो एक बार आती है। तो समस्या है कि इनको ईयर टू ईयर किया जाए, तो वो ईयर बाई अगर कैलेंडर जारी होता है तब तो है फायदेमंद।
बाकी आरपीएससी कैलेंडर पहले भी जारी करती थी, वो कैलेंडर ही अगर जारी करे तो कैलेंडर तो अब भी जारी होते रहेंगे। तो इसका मीनिंग है कि आरएस के भर्ती का हर साल कैलेंडर यूपीएससी की तर्ज पे किया जाए, वो मजे वाली बात है। तो वो करेंगे या नहीं करेंगे तो आने वाला टाइम ही बताएगा। भाई बजट में सारी चीजें अनुमानित होती। घर से आपका बजट आता है तो आप सोच के चलते हो इतना मकान वाले को देता हूं, इतने में ये करूंगा, इतने में ये करूंगा, और अचानक वो बजट कई बार आपातकालीन स्थितियों में काम आता है आपके। भाई कहीं काम कहीं और लेना था, काम कहीं और आ गया। भाई सोच रखा था कि करंट की किताबें ये लेके आऊंगा, लेनी पड़ी आइनॉक्स की 2 टिकट, बिगड़ गया बजट। मीनिंग है गवर्नमेंट के सामने भी ऐसी कई चीजें होती हैं कि बजट रखा तो होता है, तो बजट आगे आने वाले वर्ष के लिए अग्रिम होता है बजट। अब वो खर्च किया जाएगा या नहीं किया जाएगा वो सिर्फ एक पेपर वर्क है। अगर गवर्नमेंट ठीक से इम्प्लीमेंट कर देती है तो रिपीट होने की पॉसिबिलिटी ज्यादा होती है गवर्नमेंट की, और इम्प्लीमेंट ठीक से नहीं कर पाती तो बाद में 5 साल बाद हमें पता है हमें क्या इम्प्लीमेंट करना है, कि कमल पे दबाना है, एक हाथ पे दबाना है, झाड़ू तो भी नहीं है ये अपने आएगी। भाई रेवेन्यू कलेक्शन कम है स्टेट में अपने, तो वो जो वादे हैं दिल्ली में पूरे हो पा रहे हैं कि बिजली फ्री है, वाईफाई फ्री है, बहुत सारी चीजें फ्री हैं, पानी फ्री है, तो वैसे वादे क्योंकि उन्होंने नाप तोल कर रखा है कि भाई किस स्टेट से रेवेन्यू कितना जनरेट होता है, तो इसका मीनिंग है रेवेन्यू जनरेट अगर कम होता है वहां के वादे कर दे तो आने वाले टाइम में वो वादे पूरे नहीं हो सकते। तो इसका मीनिंग है कि आम आदमी पार्टी के जो वादे किए हुए हैं वो लगभग उन स्टेट के लिए तो ठीक है जहाँ रेवेन्यू कलेक्शन काफी अच्छा है, जैसे दिल्ली, पंजाब, ठीक है उनका। जबकि हमारे यहाँ रेवेन्यू कलेक्शन स्टेट के पास क्या है, बहुत ज्यादा नहीं है। बहुत ज्यादा एरिया तो हमारा क्या है, डेजर्ट एरिया है, जहाँ इंडस्ट्रियलाइजेशन बहुत ही कम है, उद्योग काफी कम है। उद्योग को लेके हम बात करते हैं तो ज्यादातर अपने जयपुर और अलवर, मोस्टली यही एरिया ही होता है अपना। 70-80% इंडस्ट्रीज अपने मुख्यतः इन 2 डिस्ट्रिक्ट के अंदर ही है, बाकी जिलों में उद्योग हैं बहुत ही कम या सीमित है। तो लास्ट में